हेलो एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ प्रॉब्लम आवर विद सौरभ सर। इस एपिसोड में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल मोशन का जो ग्राफ बेस्ड होगा। और ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन, ग्राफ गिवन होता है, उसके बेस्ड आंसर करना है क्वेश्चन को, और दूसरा एक प्रॉब्लम गिवन है, उसके बेसिस पे विच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट ये बताना होता है। मतलब दो डिस्टिंक्ट पार्ट है, एक get information from graph and second plot graph। तो इस एपिसोड में we'll discuss around 7 प्रॉब्लम। इसमें कुछ given ग्राफ उस टाइप का क्वेश्चन होगा और कुछ प्रॉब्लम जहां यू आर सपोज टू प्लॉट। केवल एक जो प्री रिक्वेजिट है इस डिस्कशन के लिए वो है यू मस्ट नो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का, और एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे प्लॉट करते हैं स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। इफ यू नो दिस मच, अगर आपको इतना सा चीज आता है तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स गिवन है। आई हैव डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स इन ग्रेटर डिटेल। इफ यू डू नॉट नो दिस यू कैन वॉच दोज कॉन्सेप्चुअल वीडियो। चलिए फिजिक्स सीखते हैं एक नए तरीके से। लेट अस स्टार्ट problem hour with Saurabh sir. First question, the displacement versus time graph for a certain particle moving along x-axis shown in figure. So given graph is displacement versus time. तो जब भी कोई ग्राफ गिवन हो तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट कीप एन आई ऑन इज, पहला चीज ये देखना चाहिए कि ये ग्राफ क्या वर्सेस क्या है। सो दिस ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, टाइम इज इन सेकेंड। तो इन सब चीजों का ध्यान हमेशा देना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। सो वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज एवरेज वेलोसिटी। नाउ हमेशा ये फोकस करें कि व्हाट यू नो, मतलब सपोज किसी को ये कठिनाई है कि इस ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो एक तरीका यह हो सकता है ट्राई टू रिकॉल कि आप क्या जानते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी वन डायमेंशनल मोशन है, आई एम नॉट यूजिंग वेक्टर नोटेशन। तो एवरेज वेलोसिटी होगा फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट बाय टाइम इंटरवल। ऐसे ही डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो किस टाइम इंटरवल में चाहिए? 4 to 5 सेकेंड। 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड पे x कोऑर्डिनेट कितना है? ये 4 है, ये 6 है, तो दिस इज 5। और दूसरा चाहिए 5 पे, तो 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड है। तो 4 सेकेंड से 5 सेकेंड ये ग्राफ क्या बता रहा है? पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ है या डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है या सेम है? देयर इज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो हाउ मच इज एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? 5 to 7 सेकेंड। तो 5 to 7 सेकेंड, 5 सेकेंड पे ये पोजीशन है, 7 सेकेंड पे पार्टिकल यहां पे है, तो 5 सेकेंड पे +5 है, सेकेंड पे -5 है। तो हमेशा क्या लिखना है? फाइनल माइनस इनिशियल। सो व्हाट वी गेट? फाइनल इज -5, इनिशियल इज +5 डिवाइडेड बाय 7 - 5 इज -10/2 इज -5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, तो ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity at 1 second and 3 second. Instantaneous velocity at 1 and 3 second. तो instantaneous velocity कैसे डिफाइन करते हैं? Instantaneous velocity is dx/dt. फर्स्ट डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? स्लोप किस ग्राफ में? x वर्सेस t ग्राफ। तो ये सारा डिटेल डिस्कशन
नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक वीडियो है मेरा वेयर आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. इफ यू नो दैट तो बहुत हेल्पफुल होगा ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना. तो स्लोप निकालना है एक्सटी ग्राफ में. स्लोप कहाँ पे निकालना है? तो 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे. तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड. तो क्वाइट क्लियरली ग्राफ में ये दिख रहा है कि 0 से 2 सेकेंड तक ये एक स्ट्रेट लाइन है. ग्राफ 0 से 2 सेकेंड ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है. तो ये स्लोप बहुत आसानी से बता सकते हैं. हाउ मच इज दिस साइड? दिस साइड इज 10, ये 10 है और ये 0 है, और ये साइड 2 है. तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 10/2 इज इक्वल टू 5. तो व्हाट विल राइट? 5 मीटर पर सेकेंड. और तुरंत एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए, पता नहीं you have thought about this or not. Slope mathematically is tan theta and it has no unit or dimension. But जैसे ही उस slope के concept को physics में use करते हैं तो यहाँ पे slope का तो एक unit आ गया मीटर पर सेकेंड. तो ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या physics में जो slope word है और maths में जो slope है उसमें कोई अंतर है? तो एक अंतर मेरे हिसाब से तो ये दिख रहा है कि स्लोप जब फिजिक्स में होगा तो उसका कोई यूनिट और डायमेंशन पॉसिबल है. मैथ्स में इट इज ऑलवेज टैन थीटा और रेशियो और इट विल बी डायमेंशनलेस. नाउ 3 सेकेंड पे, तो 3 सेकेंड, तो 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड. लुक एट दैट डायग्राम. 2 to 4 सेकेंड. We have another straight line or not? यहाँ पे 4 सेकेंड है और ये 2 सेकेंड है. इस लाइन का स्लोप, ये ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं. इस ट्रायंगल में ये साइड कितना है? यहाँ पे दिस इज 5 और ये है 10. 10 minus 5 is 5 divided by how much is this? 4 minus 2 is 2 equal to 2.5. फिर से यूनिट क्या है स्लोप का? मीटर पर सेकेंड, बिकॉज this side is meter and this side is second, so you are dividing meter by second, so that's why unit is meter per second. और एक मिस्टेक, इसको सिली मिस्टेक ही कहेंगे, ये जो स्लोप है इस लाइन का वो नेगेटिव होना चाहिए. तो आंसर क्या होगा? 2.5 या -2.5, -2.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए. एवरेज वेलोसिटी भी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिगर शोज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल्स ए एंड बी एज दे मूव अलोंग सेम एक्सिस. सो ग्राफ फिर से पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है. तो ये x गिवन है और ये t है. x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड. xt ग्राफ है. At the instant t equal to 1 second, is the speed of A greater than, less than or equal to speed of B? तो कोई वैल्यू नहीं निकालना है, सिंपली कंपेयर करना है कि A का स्पीड और B का स्पीड इक्वल है, किसका ज़्यादा है, किसका कम है. तो पोजीशन टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकालेंगे? तो स्पीड इज मॉड ऑफ वेलोसिटी इज मॉड ऑफ dx by dt. स्पीड इज मॉड ऑफ वेलोसिटी. तो यहां स्लोप का मॉड लेना होगा. स्लोप चूंकि नेगेटिव भी हो सकता है बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा. और ये ग्राफ एक्सटी ग्राफ है, तो यहां अगर हम स्लोप निकाल लें तो स्पीड वी विल गेट टू दैट स्पीड ऑफ ए एंड बी. तो बहुत आसान क्वेश्चन है. कारण ये है कि पार्टिकल ए पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल बी का भी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एंड सबको ये पता है कि लाइन का या स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है. तो दोनों स्पीड कांस्टेंट है. किसका स्लोप ज़्यादा है? तो वो विजुअल इंस्पेक्शन से इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि किसका स्लोप ज़्यादा है. इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इसी एंगल से मतलब है, तो क्लियर है कि किसका स्लोप ज़्यादा है? ए का. अगर ए का स्लोप ज़्यादा है बी से तो स्पीड ऑफ ए
इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ b। इनफैक्ट चूंकि स्लोप दोनों का पॉजिटिव है तो यहां स्पीड और वेलोसिटी मॉड की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज वेलोसिटी भी दोनों पार्टिकल का पॉजिटिव है और किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, a के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सो दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ a इज ग्रेटर देन दैट ऑफ b। सेकेंड पार्ट, डू ऑब्जेक्ट्स a एंड b एवर हैव सेम स्पीड? क्या दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी भी सेम हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी भी सेम हुआ है? दोनों ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी सेम हुआ है क्या? तो एक गलती क्या हो जाती है, यू स्टार्ट थिंकिंग अरे ये दोनों तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब वैल्यू बराबर है या वो एक दूसरे को क्रॉस किया है इस टाइम पे? ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड तो स्लोप से आएगा, स्लोप कभी भी बराबर नहीं है। दो लाइन का स्लोप कब सेम होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल हो। तो क्या आंसर लिखें? डू दे हैव सेम स्पीड? तो आंसर इज नेवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कार driving at constant velocity passes the origin at t equal to 0. At that instant, a truck at rest at the origin begins to accelerate uniformly from rest. Figure shows qualitative plot of velocities of truck and car as functions of time. तो ग्राफ जो गिवन है वो वेलोसिटी सबस्क्रिप्ट x भी है, तो x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और कार बहुत क्लियर है इस ग्राफ से कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। ट्रक का मोशन एक्सिलरेटेड है, इनिशियल स्पीड 0 था। क्वेश्चन है कंपेयर देयर डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम ओरिजिन, velocities and acceleration at the instant their curves intersect. तो हम लोगों को कंपेयर करना है, ऐसा करते हैं। लेट अस मेक टू टेबल्स, एक कार के लिए, दूसरा ट्रक के लिए। कार एंड ट्रक कंपेयर करना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यहां भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इस टाइम पे, क्योंकि ये क्वालिटेटिव ग्राफ है तो वैल्यू हम नहीं बता सकते। तो ये सपोज टाइम मान लें कुछ t0 है, तो इस t0 पे ट्रक का और कार का दोनों का वेलोसिटी क्या है? सेम। दोनों का वेलोसिटी सेम। तो कंपेयर देयर डिस्प्लेसमेंट कहां से बताना है? ओरिजिन से। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट। तो एट इंस्टेंट वेयर देयर कर्व इंटरसेक्ट, तो कार का और ट्रक का वेलोसिटी, अगर कार का वेलोसिटी टाइम t0 पे v0 है तो ट्रक का भी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे v0 है। ये हो गया। जहां तक एक्सेलरेशन का सवाल है तो कार तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो कार का हमेशा एक्सेलरेशन 0 है। और ट्रक के लिए चूंकि एक्सेलरेशन यू डिफाइन एज dv बाई dt और ये v वर्सेस t ग्राफ है, तो dv बाई dt अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होगा किस ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन है, सो स्लोप कांस्टेंट है, नॉन जीरो है, पॉजिटिव है। तो ट्रक हैज सम एक्सेलरेशन, सम पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बट कार का एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो ट्रक हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन। ट्रक का एक्सेलरेशन कुछ यहां मेंशन कर देते हैं, a0 है विच इज अ कांस्टेंट। माइंड यू ट्रक का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम t0 पे ट्रक का वेलोसिटी v0 है, बट किसी और टाइम पे वेलोसिटी कुछ और है बिकॉज ट्रक का मोशन एक्सेलरेटेड। अब
पहला पार्ट था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट का यह मतलब है इंटीग्रल v dt। तो इंटीग्रेशन का क्या इंटरप्रिटेशन है? एरिया। किस ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसके बीच? बिटवीन कर्व एंड टाइम एक्सिस। क्यों टाइम एक्सिस? बिकॉज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? टाइम एक्सिस। तो लेट मी शेड इट हियर। ये जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, वो किसका डिस्प्लेसमेंट है? ट्रक का। और ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? कार का। तो बहुत क्लियरली किसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर है? तो कार का डिस्प्लेसमेंट इफ वी राइट एज d1, कार का डिस्प्लेसमेंट d1 अगर है, तो कार का डिस्प्लेसमेंट उस टाइम तक t0 तक ग्रेटर है ट्रक के डिस्प्लेसमेंट से अगर वो d2 है। अगर ट्रक का डिस्प्लेसमेंट d2 है और कार का d1 है अप टू टाइम t0, तो विच वन इज ग्रेटर? कार का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ट्रक। डन। आगे बढ़ते हैं। फिगर शोज वेलोसिटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस। वेलोसिटी ग्राफ मूविंग अलोंग x एक्सिस। इट्स इनिशियल पोजीशन इज x0 equal to 2 meter at t equal to 0 second. At t equal to 2 second, what are particles' position, velocity and acceleration? एक तो ये इंफॉर्मेशन है। At t equal to 0, पोजीशन कितना है? 2 मीटर। बिकॉज ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि t equal to 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे हो, वो कहीं भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि पार्टिकल कहाँ पे है? 2 मीटर पे। तो लेट अस डू वन थिंग। यहाँ पे एक ऐसा स्केच कर लेते हैं कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और जब t इक्वल टू 0 है तो ये पोजीशन x0 है और वो बराबर है 2 मीटर के। मतलब यहाँ कहीं पे ओरिजिन है x इक्वल टू 0। और वेलोसिटी का जहां तक सवाल है तो t इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ से बहुत क्लियर है वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। तो इनिशियल स्पीड इज इन दिस डायरेक्शन इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय जो इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड व्हाट आर पार्टिकल्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया है माइंड यू। क्या पूछा गया है? पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, चूंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो ये 2 सेकेंड है। इस 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है? तो ये वेलोसिटी है। तो हम ये कितना है वेलोसिटी? 2 सेकेंड। इस पॉइंट का t कोऑर्डिनेट हो गया 2 सेकेंड। नाउ वी नीड v कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, है ना। तो वो कितने के बराबर है? 2 मीटर पर सेकेंड। सो इस पार्ट का तो आंसर आ गया। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी या x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो डायरेक्टली आ गया, सीधा ग्राफ देख के बता सकते हैं। नो नीड टू फाइंड आइदर स्लोप और एरिया। सेकेंड पार्ट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन सा ग्राफ है ये? एक्सेलरेशन यू नो इज हाउ मच? एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। कौन सा ग्राफ है ये? या यहाँ dvx लिख लेते हैं तो ये ax हो जाएगा, ज्यादा करेक्ट ये तरीका है। तो कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम, फर्स्ट डेरिवेटिव, स्लोप। तो इस एंगल को मार्क करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। हाउ मच इज दिस साइड? दिस साइड इज 6। हाउ मच इज दिस साइड? दिस साइड इज 3। So how much is, if this is theta, how much is tan theta equal to? क्या लिखें? Opposite side by adjacent side 6 by 3 equal to 2. यूनिट क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक चीज, स्लोप का यूनिट एक क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड आया था, यहां पे स्लोप का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब
एक मिस्टेक क्या हो जाता है, ये स्लोप होना क्या चाहिए, ये प्लस है या माइनस है, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है कि एंगल मेजर करना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल तो 90 से बड़ा है, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। तो व्हाट विल डू इज, क्या लिखें एक्सेलरेशन, तो एक माइनस साइन यहाँ अपेंड कर देंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन अब आते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। नाउ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और वो क्वेश्चन में भी रहता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू विल रिकॉल, तो यू विल रियलाइज कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखा हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा हुआ था। ना डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन ये दो अलग अलग चीज़ है, बट बहुत बार फिजिक्स में भी हम लोग बहुत लूजली टर्म यूज कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की जगह पे। इस क्वेश्चन में पोजीशन बताना है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहले मैथमेटिकली चूंकि वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो एक फॉर्मूला जिससे सब कोई अवेयर होता है वो है ut + ½ at²। नाउ टेल मी, ut + ½ at² गिव्स यू पोजीशन और इट इज डिस्प्लेसमेंट। ये पोजीशन इससे मिलता है या डिस्प्लेसमेंट मिलता है या दोनों एक ही है? क्वेश्चन है ut + ½ at² से, ut + ½ at² से वी गेट डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन इज सेम थिंग। क्या आंसर होगा? फ्रॉम दिस इक्वेशन ut + ½ at² गिव्स अस व्हाट? तो ut + ½ at² आंसर इज, दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ut + ½ at² गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t ऑफ कोर्स 0 से t तक, और पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो करेक्ट फॉर्मुलेशन जो है वो कुछ ऐसा है, ये जानना चाहिए x = xi + uxt + ½ axt²। ये करेक्ट अप्रोच है, जहां राइट इट डाउन, x का मतलब है x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। राइट दिस, इफ यू डू नॉट नो, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, जो ये टाइम t यहां दिख रहा है, और xi का मतलब है x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट t = 0, और ये है किसी टाइम t पे। xi है t = 0 पे और x है किसी टाइम t पे। और अगर इसको हम लोग रीअरेंज कर लें तो x - xi कितना होगा? uxt + ½ axt²। नाउ ये x - xi इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए ut + ½ at² हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर पोजीशन बताना है तो ये यूज करना चाहिए। एक केस है जहां पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वो है अगर xi 0 है। हाउ मच इज xi? 0। उस केस में x विल बी इक्वल टू ut + ½ at²। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ut + ½ at²। हमेशा करेक्ट क्या है? x = xi + ut + ½ at², क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहीं पे मिस्टेक होता है, क्योंकि गिवन क्या है? x0 0 है या 2 मीटर है t = 0? 2 मीटर है। और निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में? पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन। तो पोजीशन कैसे निकालते हैं? पोजीशन कैसे निकालते हैं? कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पोजीशन निकालने के लिए क्या करना होगा? तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए you'll find area of this. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इज 3 इंटू 6, तो कितना आ गया? 9 मीटर। और आई एम यूजिंग टर्म एरिया और यूनिट क्या आया? मीटर। जबकि मैथ्स क्या कहता है? एरिया का यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर स्क्वायर। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब एरिया का मीनिंग फिजिक्स में, और एरिया फिजिक्स में ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में, और एरिया जो मैथ्स का है, कहीं ना कहीं कोई अंतर है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नाउ अब ये एरिया क्या ऐसा लिखें कि ये डिस्प्लेसमेंट है? बिल्कुल है। डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है? 9 मीटर। अब ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो पोजीशन कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? x माइनस इनिशियल x, ये कितने के बराबर है? 9 मीटर। हमको पोजीशन बताना था, कब? 2 सेकेंड पे, और इनिशियल x 0 है या 2 मीटर है, तो xi की जगह क्या पुट करें? 2 मीटर। तो x कितना हो जाएगा? 9 + 2, सो दिस इज इक्वल टू 11 मीटर। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? 11 मीटर। और ऑफ कोर्स एक ऑप्शन क्या गिवन होगा? 9। तो बहुत लोग ये मिस्टेक करता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट सही रिजल्ट जानना, सही फॉर्मूला जानना फिजिक्स में बहुत जरूरी होता है। और हर एक टर्म का क्या मीनिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग हमेशा होनी चाहिए, तब आप किसी भी नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फिजिक्स सीखने का, फिजिक्स मेरे स्पेशली फिजिक्स पढ़ाने का एक पर्पस क्या है कि इट शुड हेल्प यू टू परफॉर्म इन एग्जाम। और एग्जाम का चैलेंज क्या है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, न्यू प्रॉब्लम, और कितना समय है? अनलिमिटेड या वेरी लिमिटेड? बहुत ही कम समय में उस नए क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना बड़ा चैलेंजिंग टास्क। अगर घर में सॉल्व कर रहे हैं तो वो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एग्जाम हॉल हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5, figure shows the acceleration versus time graph of particle moving along x-axis. Its velocity at t equal to 0 is 8 meter per second. What is particle's velocity at 4 second? So acceleration time graph given है. So but clearly acceleration variable है, change कर रहा है time के साथ, और t equal to 0 पे velocity of particle is 8 meter per second. तो बताना है particle का velocity 4 सेकेंड पे कितना है। तो यू कैन पॉज दिस और खुद से सॉल्व करके आंसर आप चेक कर सकते हैं। तो 80 ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे करते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेपरेट वेरिएबल अगर सेपरेट कर लें तो यह ऐसा लिखा जा सकता है dv इज इक्वल टू adt, और फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक ये इंटीग्रल dv इज इक्वल टू इंटीग्रल adt। तो क्या इसको ऐसा लिखना v इक्वल टू इंटीग्रल adt? इज दिस करेक्ट? बहुत सारे बुक में, गाइड में, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलता है। और दिस, ये एक्सप्रेशन एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ v मेरा सजेशन ये होगा कि इंटीग्रल dv, सपोज इसको डेफिनेट इंटीग्रल अगर कंसिडर करें तो v1 से v2 तक, और टाइम t1 से t2 adt, ये ज़्यादा करेक्ट है। और अगर इस तरह से लिखना है तो यहां एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टर्म होना चाहिए। नाउ dv का इंटीग्रल v है,
लिमिट लेने के बाद ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, और अदर साइड डिपेंड्स ऑन कि हाउ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ टाइम, तो t1 to t2. So v2 minus v1 clearly is delta v. So delta v is equal to integral a dt from t1 to t2. So better is कि इस फॉर्म को ध्यान में रखें, डेल्टा v is equal to integral a dt. Then you will never make mistake, कभी गलती नहीं होगी. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं. क्वेश्चन में a वर्सेस t ग्राफ है, तो ये इंटीग्रल क्या सजेस्ट कर रहा है, एरिया, चूंकि इंटीग्रेशन है किस ग्राफ में, तो एरिया इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, किसके किसके बीच, तो कर्व और टाइम एक्सिस के बीच. कहां से कहां के, तो 0 से 4 सेकेंड. तो 0 से 4 सेकेंड ये पूरा एरिया, इसको शेड कर लेते हैं, ये एरिया है. तो ये ट्रायंगल है, एरिया कितने के बराबर, तो हाफ इंटू 4 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 8. यूनिट क्या होगा इस एरिया का, मीटर पर सेकेंड. तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक ऑप्शन दिया होगा 8 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत लोग उसमें मिस्टेक करते हैं कि आंसर उस ऑप्शन को टिक कर दिए 8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन डेल्टा v इज दिस एरिया, सो 8 मीटर पर सेकेंड इज नॉट v, इसको क्या लिखना चाहिए, डेल्टा v. और डेल्टा का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वेलोसिटी एट 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज इक्वल टू 8. वेलोसिटी एट 0 सेकेंड क्या गिवन है, 8 मीटर. तो वेलोसिटी एट 4 सेकेंड कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा 16 मीटर पर सेकेंड. तो इस क्वेश्चन में क्या सीखना है, सीखना यह है कि v इक्वल टू इंटीग्रल a dt से बेटर है क्या सोचना चाहिए, डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt. इन दैट केस यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, तो कभी गलती नहीं होगी. हाँ, अगर t इक्वल टू 0 पे v0 है तब कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट ये जरूरी नहीं है कि t इक्वल टू 0 पे v0 है. ठीक है. सो और एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट यूज v इक्वल टू u प्लस at, वो यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या दिख रहा है ग्राफ में, एक्सेलरेशन किसके साथ बदल रहा है, टाइम के साथ. डन, आगे बढ़ते हैं. A ball is thrown vertically upward with speed 9.8 meter per second from ground. Plot 0 to 2 second interval by taking, plot bracket opens 0 to 2 second interval by taking upward to be positive following graph, AT graph, velocity time graph, speed time, displacement time and distance time. ये 5 ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है. तो अब एक क्वेश्चन मिला जहां कोई ग्राफ गिवन नहीं है, एक प्रॉब्लम गिवन है. उस प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल को किधर थ्रो किए हैं, अपवर्ड, किस स्पीड से थ्रो किए हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और अपवर्ड को क्या मानना है, पॉजिटिव. कितने टाइम में प्लॉट करना है, 0 to 2 सेकेंड. तो 0 to 2 सेकेंड के पीछे का स्टोरी थोड़ा समझ लेते हैं. क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो ये बात समझ में आती है कि g का न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे. अब g अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम ऑफ असेंट कितना होगा, u बाई जी. तो यहाँ पे पार्टिकल कब पहुंचेगा, जब उसका स्पीड 0 हो गया, 1 सेकेंड पे. फिर रिटर्न जर्नी, यहाँ पे रुका तो नहीं रहेगा, वो वापस आएगा, वापस ग्राउंड को हिट करेगा. किस टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, असेंड करने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड. तो नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड.
So just before hitting ground, I mean particle will hit ground at 2h second, और just before hitting ground उसका स्पीड फिर से कितना रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिक आइडिया वन डायमेंशनल मोशन से है, तो इसलिए 0 से 2 सेकेंड टाइम इंटरवल दिया हुआ है। पहला प्लॉट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो AT ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वन सेकेंड और फिर 2 सेकेंड। वन डायमेंशनल मोशन है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हाउ मच इज, व्हाट यू कैन डू इज पॉज दिस वीडियो, ट्राई टू प्लॉट AT ग्राफ एंड देन रिज्यूम टू वेरीफाई कि प्लॉट सही है ना, या कुछ गलती हो गई। बहुत कॉमन मिस्टेक यहां होता है क्या, यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा 0 से 1 सेकेंड तक तो पार्टिकल ऊपर जा रहा था और 1 से 2 सेकेंड तक पार्टिकल नीचे आ रहा था। तो जब ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, तब तो अर्लियर क्लासेस में कुछ और सीखे थे कि अपवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। वो बिल्कुल गलत अप्रोच। ये सोचना है, टेल मी दिस, थ्रू आउट द जर्नी बॉल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किए, बॉल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, थ्रू आउट एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन से डिसाइड होगा या नेट फोर्स से डिसाइड होगा, हमेशा नेट फोर्स से डिसाइड होगा। और नेट फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन भी किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। बट हम लोग किसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हैं, अपवर्ड को। तो हाउ मच इज एक्सेलरेशन, +g या -g, -g। तो ये प्लॉट हो गया 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन इज -9.8, यूनिट यहां लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला प्लॉट हो गया, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, ये कैसे प्लॉट होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो एक तो क्लियर है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और 2 पॉइंट लेना किसी एक्सिस पे सबसे कन्वीनियंट होगा। तो यहां चेक करते हैं कि t=0 पे कितना वेलोसिटी है। 9.8 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, अपवर्ड तो पॉजिटिव लेना है, तो t=0 पे ये एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी है 9.8, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी 0 कब हो रहा है? वेलोसिटी 0 हो रहा है 1 सेकेंड पे, तो यहाँ 1 सेकेंड मार्क कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस दो को अगर हम लोग ज्वाइन कर लें, पहले डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, तो यही ग्राफ हो जाएगा। ना आई विल नॉट शो दिस पोर्शन, ये पोर्शन क्यों नहीं शो कर रहे हैं? क्योंकि उस पोर्शन में टाइम क्या हो रहा है, नेगेटिव। टाइम का मतलब यहाँ टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होता है, सो विल नॉट शो दिस पार्ट। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, यहाँ 2 सेकेंड मार्क कर लेते हैं। 1 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड तो नेगेटिव हो जाएगा। और 2h सेकेंड पे फिर से वेलोसिटी कितने के बराबर, मैग्नीट्यूड 9.8 बट डायरेक्शन ऑपोजिट, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर कंप्लीट ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और कितना नेगेटिव, -9.8। तीसरा कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, स्पीड टाइम। थर्ड इज स्पीड टाइम। स्पीड होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या मॉड ऑफ वेलोसिटी। और मॉड लेने का मतलब है
कि नेगेटिव कभी नहीं होगा, स्पीड इज नेवर नेगेटिव। तो जब भी स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना चाहिए। ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां से यहां तक स्पीड पॉजिटिव है, देयर इज नो इश्यू। बट ये जो पोर्शन है इसमें वेलोसिटी चूंकि नेगेटिव था बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हाउ यू प्लॉट इफ मॉड फंक्शन, इसको कैसे प्लॉट करते हैं। तो व्हाट वी डू इज सिंपली एक मिरर इमेज लेते हैं। तो इस पोर्शन का मिरर इमेज अगर लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, स्पीड टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ को प्लॉट करने में किसको देखना होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। स्पीड टाइम के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फोर्थ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ टाइम है। और इस पहले भी ऐसा क्वेश्चन मिला था, आई हैड डिस्कस्ड आल्सो कि डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन दो अलग अलग टर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ आइडेंटिकल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन सेम हो सकता है अगर t इक्वल टू 0 पे कितना x कोऑर्डिनेट हो या इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या हो, 0। इस चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है और इस डायग्राम में ये मेरा ओरिजिन है और दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, ओरिजिन पे। सो displacement and position time graph is identical as acceleration is constant. So for displacement what we can write, displacement is ut plus half at square। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि acceleration क्या है, constant। तो displacement equal to u किसके बराबर है, 9.8 t, एक्सेलरेशन तो माइनस है, माइनस हाफ 9.8 t स्क्वायर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। और डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। अब पैराबोला अगर है, दिस पैराबोला विल ओपन अप और ओपन डाउन। चूंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये पैराबोला क्या होगा, विल ओपन डाउन। तो अब जहां भी पढ़ते हैं एक चीज जानना फिजिक्स में जरूरी होता है कि पैराबोला कैसे प्लॉट करते हैं और मॉड फंक्शन कैसे प्लॉट करते हैं। इन माय ऑफलाइन क्लासेस एज वेल एज इन माय लाइव क्लासेस आई एक्सप्लेन दैट इन ग्रेट डिटेल। पूरा एक क्लास हम लोग वो डिस्कस करते हैं, 2 घंटे का क्लास है अगर, कि कैसे पैराबोला प्लॉट करते हैं, कैसे स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं और कैसे मॉड फंक्शन प्लॉट करते हैं। अगर वो बेसिक आइडिया है, जिनका मैथ्स है वो दीज थिंग्स यू विल लर्न, बट जिसका मैथ्स नहीं है उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सो ये एक आइडिया जरूरी है। नाउ सो इट विल ओपन डाउन। अब ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है नहीं, तो जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक टेस्ट है, ओरिजिन टेस्ट, जो सबसे आसान होता है। ये हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये ओरिजिन से पास कर रहा है क्योंकि अगर t 0 लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। नेक्स्ट चाहिए होगा केवल वेयर इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला we can find its coordinate। तो एक चीज और समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। किस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है 1 सेकेंड पे। तो वर्टेक्स कहां पे होगा, एट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे आई मस्ट गेट वर्टेक्स ऑफ माई पैराबोला। एंड 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाला आ सकता है नहीं, कैसे, इस फॉर्मूला से। इसमें क्या पुट कर दें, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये क्या हुआ 9.8
8 इंटू 1 माइनस 9.8/2 टी स्क्वायर तो 1 है, 1 ही आएगा। तो 9.8 माइनस 4.9 इक्वल टू 4.9। सो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड ये डिस्प्लेसमेंट है 4.9, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी वापस आते हैं यहाँ पे। इफ आई आस्क यू कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कितना है तो क्या फॉर्मूला यूज करें? u स्क्वायर बाई 2g करेंगे ना, u स्क्वायर बाई 2g। हाउ मच इज u? 9.8, तो 9.8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई वॉट? 2 इंटू g इज 9.8, ये कैंसिल हो गया, 9.8 बाई 2 इज 4.9। सो वेयर इज वर्टेक्स? ये वर्टेक्स है। अब पैराबोला एक प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ सिमेट्रिक फिगर है और इट ओपन्स डाउन, ऐसा शेप हो जाएगा। ये कौन सा टाइम होगा? 2 सेकेंड, दैट्स इट। अगर आप ये बहुत और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो अगर पॉसिबल है यू कैन ज्वाइन माय ऑफलाइन क्लासेस जो रांची में अवेलेबल है, या लाइव ऑनलाइन क्लासेस, सारा डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ज्वाइन माय क्लासेस, काइंडली सेंड मी अ मैसेज एंड आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू। और किस नंबर पे मैसेज करना है वो नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? हाउ वी प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लेट मी मेक सम स्पेस हियर। टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी नीड डिस्प्लेसमेंट टाइम एज वेल एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों को देखना होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो। मेरा एक लेक्चर है इसी प्रॉब्लम आवर सीरीज में जिसमें आई हैव डिस्कस्ड 1 डायमेंशनल मोशन का 11 क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में आई हैव डिस्कस्ड कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं 1D मोशन में। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी कंफ्यूजन है, आई विल रिक्वेस्ट यू to go through those lectures. Now, so let me make some space. इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना होगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना होगा। तो ये 2 ग्राफ दिख रहे हैं। डिस्टेंस टाइम में है ना, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना हो, पहले ये ग्रिड बना लेते हैं। दिस इज नाउ डिस्टेंस, ये टाइम है। जब भी ऐसा हो तो पहला काम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को एज इट इज प्लॉट कर देते हैं डॉटेड लाइंस। ये टाइम है 1 सेकेंड, ये टाइम है 2 सेकेंड, ऐसा प्लॉट कर दिया। अब क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा? कभी नहीं। क्या डिस्टेंस कभी 0 होगा? कभी नहीं। क्या डिस्टेंस कभी डिक्रीज करता है? नेवर। तो अगर इस ग्राफ को देखें तो यहां से लेके इस वर्टेक्स तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। बट 1 से 2 सेकेंड तक डिस्टेंस डिक्रीज करे, ये कभी नहीं हो सकता। सो लुक एट दिस वन। 1 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या हो गया? नेगेटिव। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब डिफरेंट आता है? जब पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है नहीं, और बदलने के पहले यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया है? 0। तो 0 से 1 सेकेंड तक डिस्टेंस और मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन टाइम अगर 1 सेकेंड से ज्यादा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आएगा। दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन माय अर्लियर लेक्चर। तो यहां भी वो मैनिफेस्ट हो रहा है कि 0 से 1 सेकेंड तक तो आइडेंटिकल है, लेकिन 1 से 2 सेकेंड क्या करें? तो 1 से 2 सेकेंड क्या करें? तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालने का मैथमेटिकल तरीका क्या होता है? वो है मॉड ऑफ वेक्टर v dt। यू आर सपोज टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। अब मॉड को इंटीग्रेट नहीं करते, इंटीग्रेट करने के पहले वी हैव टू रिमूव दैट मॉड, और मॉड प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल, दोज डिटेल्स, है ना, वो थोड़ा कम्बरसम होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जिन लोगों का मैथ्स नहीं है।
तो उसमें उस डिटेल में नहीं जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका ये ध्यान रखना है कि यहां के बाद ऐसा ये ग्राफ तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस घटता घटता 0 हो गया। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, ये जो पोर्शन है इसी का मिरर इमेज ले लेंगे यहाँ पे एज इट इज। अब वो मिरर इमेज कैसे लें, ये पोर्शन है नीचे की तरफ जो गया है उसका मिरर इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा ग्राफ हो गया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। और मेरे हिसाब से, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से, इफ यू नो हाउ टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन 1D मोशन, यू विल बी एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल। नया ऑलमोस्ट सारा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाएगा किसी भी एग्जाम में, वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जेई मेन हो या जेई एडवांस हो। ये एक आइडिया होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा रिवीजन के लिए भी रखना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अगर रिवाइज करना, और ये खुद से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बॉल को थ्रो किए, किसी हाइट तक जाएगा और फिर नीचे आएगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। और हम लोगों को क्या क्या प्लॉट करना है, AT, VT, स्पीड टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देन लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू प्लॉट these 5 ग्राफ। तो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको देखते हैं पहले। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 19.6 मीटर अबव ग्राउंड। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ग्राउंड है, बॉल को ड्रॉप किए हैं किसी हाइट से, वो कितना ऊपर है, 19.6 मीटर। ड्रॉप्ड है मतलब इनिशियल स्पीड बॉल का कितना है, 0। इट रिबाउंड्स फ्रॉम ग्राउंड एंड रेजेड इटसेल्फ अप टू सेम हाइट। तो इस बॉल के अगर पाथ को देखें तो आके हिट करेगा किसी स्पीड से, और क्वेश्चन में क्या है, इट रिबाउंड्स टू सेम हाइट। तो जिस स्पीड से, सपोज अगर ये v स्पीड से हिट किया था तो उसी स्पीड से रिबाउंड करना होगा, ओनली देन ये उसी हाइट तक जाएगा, वापस उसी हाइट तक पहुंच गया। टेक स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन, टेक स्टार्टिंग पॉइंट एज ओरिजिन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड एज पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये ओरिजिन लेना है, वर्टिकली डाउनवर्ड एज पॉजिटिव y एक्सिस। प्लॉट इन 0 to 4 सेकेंड इंटरवल। प्लॉट करना है 0 to 4 सेकेंड। तो 0 to 4 सेकेंड इंटरवल देखते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। 0 to 4 सेकेंड इंटरवल क्या मतलब हो, 0 to 4 सेकेंड इंटरवल। तो यहां से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होना है, 19.6। तो क्या फॉर्मूला यूज कर लें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाउ मच इज u, 0। तो 19.6 इज इक्वल टू हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो 2 हो गया, ये 2 इधर से आया, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2th सेकेंड पे, अब ये इंपॉर्टेंट है, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ तो ये वर्ड यूज करें, वो जो पार्टिकल है या वो जो बॉल है वो ग्राउंड को हिट करेगा, कोलिजन होगा या नहीं, किसी स्पीड से हिट करेगा, तो क्या लिखें, कोलिजन होगा। और वो रिबाउंड किया उसी स्पीड से, तो नीचे आने में कितना टाइम लगा था, 2 सेकेंड। रिटर्न जर्नी में भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। तो जब वापस उस पोजीशन पे पहुंचेगा तो टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड। और किस टाइम इंटरवल में प्लॉट करना है, 0 to 4 सेकेंड। एंड कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, गिवन है। टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव y एक्सिस, डाउनवर्ड एज पॉजिटिव y एक्सिस। ड्रॉ दिस डायग्राम, है ना। एंड देन खुद से आप कोशिश करें कि कौन कौन सा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। पॉज दिस वीडियो, टेक योर टाइम, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी समय लगता है, देन कम बैक और अपने आंसर को, अपने ग्राफ को वेरीफाई कीजिए। ओनली देन यू विल लर्न। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू प्लॉट ऑन योर ओन, खुद से कोशिश करना है, फिर इस सॉल्यूशन को आगे देखना चाहिए। पहला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
किस टाइम इंटरवल में प्लॉट करना है? 0 to 4 सेकेंड। 2 सेकेंड पे कोलिजन हो रहा है, पार्टिकल हिट कर रहा था ग्राउंड को, और डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी, बॉल नीचे आ रहा हो या ऊपर जा रहा हो, हमेशा किधर है? इस केस में एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। कितने के बराबर? 9.8। तो 9.8 प्लस यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और क्या ये ग्राफ सही है? इज दिस करेक्ट? तो अब यहां एक इशू है। इशू ये है एट 2h सेकेंड, 2h सेकेंड पे क्या हो रहा है? 2h सेकेंड पे पार्टिकल आके हिट किया, जिस मोमेंट पे वो कोलाइड किया तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ mg के अलावा। यहाँ से यहाँ तक आने में 0 से 1.999 सेकेंड तक केवल mg था। सडनली 2h सेकेंड पे एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट किया ड्यू टू कोलिजन, और वो आगे वी विल लर्न अबाउट दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। वैसे फोर्स को क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। तो वो इम्पल्सिव फोर्स इज नॉट नोन टू अस, वो अननोन होता है। तो अगर फोर्स अननोन है तो एक्सेलरेशन हम नहीं बता सकते। तो एक्सेलरेशन किस टाइम पे नहीं बता सकते हैं? केवल 2h सेकेंड पे नहीं बता सकते हैं। तो 2h सेकेंड पे नहीं बता सकते हैं, तो व्हाट वी शुड डू इज एट 2 सेकेंड लेट अस लीव अ स्पेस इन द ग्राफ। यहाँ पे ये 2 सेकेंड है, एट 2h सेकेंड वी डू नॉट नो हाउ मच इज एक्सेलरेशन। ये बेटर होगा कहना, दैट विल बी। तो ऐसा ग्राफ प्लॉट होना चाहिए, ये नहीं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो देयर शुड बी अ डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ, एक डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए। डिसकंटिन्यूटी किस टाइम पे? 2h सेकेंड पे, बिकॉज 2 सेकेंड पे क्या स्पेशल है? एक कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन में कैसा फोर्स एक्ट करता है? इम्पल्सिव। वो नोन है या अननोन है? अननोन है। अगर फोर्स नहीं पता है तो हम एक्सेलरेशन नहीं बता सकते। अब प्लॉट करते हैं वेलोसिटी टाइम सेकेंड ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर से 2 सेकेंड 4 सेकेंड। चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी, एक्सेप्ट एट 2 सेकेंड माइंड यू, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी नो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विथ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। गुड। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ये भी पता है हम लोगों को, वो मार्क कर लेते हैं वो पॉइंट। t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, तो ये हो गया। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2h सेकेंड तक पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। ये 2 सेकेंड है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? तो v इक्वल टू u प्लस 80, u 0 है, a इज 9.8, टाइम इज 2 सेकेंड। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड। प्लस जब तक कोलिजन नहीं हुआ है पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। तो प्लस 2 सेकेंड पे प्लस 19.6, तो यहाँ कहीं प्लस 19.6 है, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो इस दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। क्या शुड वी एक्सटेंड सेम लाइन? क्योंकि यू विल से कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हमेशा 9.8 है, तो स्लोप यही रहना चाहिए। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है विच यू जनरली स्टूडेंट से हो जाता है। तो इसको इस तरह से सोचते हैं, अगर ये ग्राफ समझ में आता है तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि 2 सेकेंड पे एक कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिफाइन नहीं होता है, और उस कोलिजन का इम्पैक्ट ये हो रहा है कि उसी टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला,
लेकिन डायरेक्शन बदल गया। 1.999 सेकेंड पे वेलोसिटी किधर था? डाउनवर्ड। 1.99 पे वेलोसिटी किधर था? डाउनवर्ड। और 2.0001 सेकेंड पे वेलोसिटी किधर है? अपवर्ड। और दोनों केस में मैग्नीट्यूड कितना है? 19.6। चूंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो 1.99 सेकेंड पे अगर टाइम 2 सेकेंड से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और टाइम अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, बिकॉज नाउ इट इज मूविंग अप। सो एट 2h सेकेंड व्हाट वी नीड टू डू इज कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चूंकि बदल गया तो हम लोगों को उसको इस तरह से शो करना होगा कि ये अब हो गया -19.6 मीटर पर सेकेंड। सो 2.001 सेकेंड पे जस्ट आफ्टर कोलिजन, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, हाउ मच इज वेलोसिटी? -19.6 मीटर पर सेकेंड। और तो ये पॉइंट हो गया -19.6 वेलोसिटी के लिए, और 4 सेकेंड पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी को कितना हो जाना है? 0। ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप क्या है? सेम। तो 0 से 2 सेकेंड और 2 से 4 सेकेंड, व्हेन वी से 0 to 2 सेकेंड, तो टाइम 0 से 2 में 2 से थोड़ा कम होगा। थोड़े का मतलब बहुत कम, आई मीन द डिफरेंस विल बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, 1.999 जितना 9 लगाना है। और 2 to 4 सेकेंड, आई मीन स्लाइटली ग्रेटर देन 2, 2.0000000 लिखते रहेंगे और अंत में क्या कर देंगे? 1। तो ये 2 सेकेंड पे क्या बता रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कुछ कारण है उसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी क्या था? डिसकंटिन्यूअस। अब यहां से शिफ्ट होते हैं स्पीड टाइम ग्राफ पे। कैन यू प्लॉट स्पीड टाइम? तो स्पीड टाइम पिछले डिस्कशन में क्या था? स्पीड टाइम ग्राफ के लिए क्या करना चाहिए? किसको देखना चाहिए? वेलोसिटी टाइम को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज इट इज डॉटेड लाइन से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये था और दूसरा ये लाइन था। ये कितना टाइम है? 2 सेकेंड, और ये है 4 सेकेंड। दिस इज 19.6 और ये था -19.6। यहां से यहां तक तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, बट 2 to 4 सेकेंड में वेलोसिटी नेगेटिव है, वो हो नहीं सकता है। तो ये -19.6 था, इसको प्लस करेंगे अगर तो ये +19.6 हो जाएगा। सो दिस विल बी ये इन्वर्टेड v, ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ। सो दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ। लेट मी रिमूव दिस पोर्शन, ये पोर्शन नहीं होगा, तो कौन सा ग्राफ आ गया? स्पीड टाइम। अब स्पीड टाइम ग्राफ क्या है यहाँ? डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस? स्पीड टाइम ग्राफ इज कंटिन्यूअस, वो दिख रहा है क्या? कैन राइट अ क्वेश्चन, कैन स्पीड टाइम ग्राफ बी डिसकंटिन्यूअस? क्या स्पीड टाइम ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? ये यू कैन मैसेज मी कि इसका आंसर क्या होगा, देन आई विल गिव यू सॉल्यूशन। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये कैसे प्लॉट करें? चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये श्योर है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला होगा। पैराबोला होगा तो, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। 0 से 2 सेकेंड देखते हैं। 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, पैराबोला होगा। और इनिशियली वेलोसिटी 0 है, y भी 0 है, तो उस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा एंड दैट पैराबोला विल ओपन अप। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सीधा प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। एंड देन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। अब ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। 2 से 4, 2h सेकेंड पे देर इज अ क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस था। 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड वी नो पहले 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव है, कांस्टेंट है,
तो वो एक पैराबोला होगा और इट विल ओपन अप और 4 सेकेंड पे उसको ओरिजिन पे होना होगा, तो ये कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, वर्टेक्स विल बी हियर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इज डिसकंटिन्यूअस, वो इस ग्राफ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लास्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो लेट मी प्लॉट इट हियर। वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बताया था पिछले केस में, किसको देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज इट इज पहले प्लॉट कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एज इट इज प्लॉट कर लिया। ये हो गया। नाउ 0 to ये जो पोर्शन है, लेट मी इसको सॉलिड कर लेते हैं। ये पोर्शन तो सही है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है, बट ये पोर्शन में इश्यू है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। सो व्हाट विल डू इज, इसका मिरर इमेज इस पोर्शन का, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो फिर से I mean, हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, कि यू विल फाइंड कि ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ थोड़ा समझ में कम आ रहा है या दिक्कत हो रही है। ठीक है, सो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बट मेरे हिसाब से टू कंक्लूड, ये 5 ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। और इस 5 ग्राफ को प्लॉट करने में बेसिकली वन शुड नो हाउ टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन, हाउ टू प्लॉट इफ देयर इज मॉड साइन, एंड हाउ टू प्लॉट अ पैराबोला। ये बेसिक आइडिया आपका मैथ्स है या नहीं है, ये जरूर होना चाहिए। इफ़ यू वांट कि मैं एक मेरा लेक्चर हो ऑन यूट्यूब कि कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ, सेंड मी कमेंट बॉक्स में, यू मस्ट कमेंट, सो आई विल ट्राई टू फिगर आउट व्हेनेवर आई गेट टाइम कि एक लेक्चर उस पर भी रिकॉर्ड कर सकें कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो राइट इट इन कमेंट बॉक्स। फाइन। सो टू कंक्लूड, जब भी ग्राफ गिवन है तो क्या कोई एक पैटर्न दिखा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम? तो देयर इज अ पैटर्न। पैटर्न क्या है? अगर ग्राफ दिया होता है तो या तो हम लोग उस ग्राफ को देखते ही आंसर बता लेते हैं, जिसको विच आई कॉल एज विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन से आंसर कर सकते हैं, या स्लोप निकालते हैं, या एरिया निकालते हैं, ग्राफ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बदल देते हैं। ये तरीका होता है। और ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, मॉड को प्लॉट करने का क्या तरीका होता है, और पैराबोला कैसे प्लॉट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you liked it. If you have any issue, कोई भी प्रॉब्लम है, do write to me. I will try to help you out. And if you think कि this channel should be promoted, इसको promote करना चाहिए, content आपको अगर अच्छा लगता है तो I humbly request you to share this with your friends. Thank you very much. Till next problem hour, goodbye and good luck.